वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। फौजिया साहब, जो गुफ्तगू हुई ब्रेक में जाने से पहले वो आपने सुनी। खान साहब से ये सवाल हमेशा किया जाता था कि आपके पास पार्टी में विनिंग कैंडिडेट्स नहीं है। पिछले महीने मैंने भी जब उनका इंटरव्यू किया तो इसका जवाब वो इस तरीके से देते थे कि जो 1000 लोग इस वक्त प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, नेशनल असेंबली में या सेनेट में बैठे हुए हैं, सिर्फ वही नहीं है। पाकिस्तान में 18-20 करोड़ की आबादी है हमारी, तो नए कैंडिडेट्स आएंगे, चेंज आएगा, इनोवेटिव थॉट्स होंगी उनकी, उन लोगों को हम आगे लाएंगे, उन लोगों को हम टिकट्स देंगे। तो फिर क्या वजह है कि अब उस पॉलिसी से आप हटकर पुराने लोगों की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि वो क्लीन हो, यानी कि फाइनेंशियल करप्शन में उनका हाथ ना हो। अगर ये उनका बैकग्राउंड है तो वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो वही लोग हैं जो कि मुंसलिक रहे हैं, कभी काफ लीग से, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कभी नून लीग से। देखिए शहजाद, बात ऐसी है कि ये पाकिस्तान हम सबका मुल्क है और हम एक सियासी जमात हैं और किसी सियासी जमात अपने दरवाजे नहीं बंद कर लेती है उन लोगों के ऊपर जो मुल्क की खिदमत करना चाहें। अगर आप किसी और जमात में पहले रहे हैं और आप वहाँ वो नहीं, आई एम श्योर कि जो लोग बड़ी दूसरी जमातों में भी अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और करनी चाहिए। तो अगर वो अब समझते हैं कि उनको इमरान खान के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि लीडरशिप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एट द टॉप। पाकिस्तान में हर चीज़ है, एक से एक ब्रेन है यहाँ पर मौजूद, एक से एक रिपोर्ट्स हैं। ये नहीं है कि कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है आपकी मईशत को सही करना। आपको यहाँ इंसाफ प्रोवाइड करना लोगों को, एनर्जी की जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके वाटर के इश्यूज़ हैं, जो कुछ भी इश्यूज़ पाकिस्तान की आज आवाम फेस कर रही है, उन सब का सोल्यूशन मौजूद है, मगर पॉलिटिकल विल नहीं है। क्योंकि ये जो मफाहमत के नाम पे सियासत इस मुल्क के अंदर हो रही है और मफाद के लिए, तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो प्रोग्राम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो लीडरशिप है, और आज कौम ने, और ये जो जलसा था जो मैं कमेंट सुन रही थी, कहा गया कि जी जलसे बहुत होते हैं। हाँ, जलसे होते हैं। आप ये देखिए कि ये जो जलसा था ये एक इंडिकेशन था, ये एक, मैं समझती हूँ हर आदमी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसको तो खुश होना चाहिए कि पहली दफ़ा इतने सालों की एक मायूसी के बाद एक पाकिस्तान के यूथ में, औरतों में, आम लोगों में एक जज्बा फिर से खड़ा हुआ कि चलो सब कुछ नहीं खो गया है, एक उम्मीद है, हम अपने मुल्क को उठा सकते हैं, हम फ़ख्र से पाकिस्तान के लिए वर्क कर सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये वो मैसेज था जो इमरान खान की लीडरशिप ने इंस्पायर किया है। ये वो लोग नहीं थे जो पैसे दे के लाए गए थे, ये वो लोग थे जो अपने जज्बों से, अपनी मर्जी से निकले थे। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो लोग थे वो वाकई तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे और एक जज्बा जो था वो हमें नजर आया। लेकिन क्या ये लोग इसलिए आए थे कि वो उन्हीं रिवायती लोगों को सपोर्ट करें? क्योंकि आपकी पॉलिसी में तो एक शिफ्ट नजर आता है ना। मैंने भी अपने पहले सवाल में यही कहा कि आप लोगों ने तो कहा था कि हम शिफ्ट नहीं। जी सॉरी शहजाद, पॉलिसी में शिफ्ट कोई नहीं है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह टिकट्स देगी, जो कि हमारी जमात के अंदर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा विच विल कंसिस्ट ऑफ वेरी रेप्यूटेबल पीपल, और वो लोग होंगे जो खुद इलेक्शन लड़ रहे होंगे। वो लोगों का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा जो तमाम कैंडिडेट्स की वेटिंग करेंगे और कैंडिडेट्स को उनके मेरिट पे लिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वो मौके पैदा करेगा, वो अपॉर्चुनिटीज हम पैदा करेंगे उन यूथ के लिए जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बट हमारी लीडरशिप उनको एनकरेज करेगी। नथिंग हैज चेंज्ड इन तहरीक इंसाफ। मैं आपके सामने एक फाउंडर मेंबर बैठी हुई हूँ पार्टी की। थ्रू थिक एंड थिन आई हैव स्टक बाय माय पार्टी बिकॉज मैं अपने पार्टी के विजन और अपनी लीडरशिप पे फेथ रखती हूँ। हमें लीडरशिप पे इमरान खान की एतबार है, हमें पता है कि वो एक ऑनेस्ट इंसान है, और वो इसलिए नहीं है कि हम इमेजिन कर रहे हैं, वो इसलिए ऑनेस्ट है कि उन्होंने की तमाम जिंदगी जो है वो पाकिस्तान की सर्विस में गुजरी है। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर हिस्से में पाकिस्तान की लाजवाब खिदमत की है, और सियासत में भी वो कभी नहीं भागे। उन्होंने कभी इंसाफ की क्रेडिबिलिटी पे तो मेरे ख्याल से, जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि क्रेडिबिलिटी पे तो उनकी कोई शक नहीं किया जाता। शहजाद चौधरी साहब, आपने आज अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि जो लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं वो या तो सियासी तन्हाई का शिकार हो चुके हैं या फिर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो उनके फेवर में नहीं रहे, इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें ताकि कम से कम लोकल सीन में जो है वो जिंदा रहें।
देखिए शहजाद, मेरा असल में जो डिसअपॉइंटमेंट ज़ाती तौर पे मुझे नज़र आती है वो हमारे पॉलिटिकल सीन से नज़र आती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बेशक हमारे पॉलिटिशियंस बहुत काबिल और बड़े अच्छे लोग हैं और दोनों पार्टीज़ के अंदर और तमाम पार्टीज़ के अंदर और ख़ासतौर पे दो बड़ी पार्टियों के अंदर बड़ा अच्छा टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन अफसोस ये नज़र आता है कि ये टैलेंट ऊपर आने का मौका नहीं मिलता। ये बड़ी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जहाँ पर ऊपर टॉप पे एक आदमी बैठ जाता है वही डायरेक्ट करता है और वो डिक्टेट करता है कि पार्टी पॉलिसी या पार्टी की सोच क्या है। नीचे में से किसी को कोई ज़्यादा हिम्मत या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बड़े काबिल लोग भी, मैंने इनसे हमारी मुलाकात रहती है। अब ये जो आप सवाल कर रहे थे इमरान खान साहब के बारे में, मैं सिर्फ एक चीज़ अर्ज़ करूँ आपसे, यही एक फंडामेंटल सवाल है। यानी अगर तो तब्दीली लेके आनी है उन सियासतदानों के साथ जो कि पुराने सियासतदान है, पुराने मीन्स के कहीं पे बाकी पार्टीज़ के साथ रहे, कब रहे, अब नाराज़ हैं, कब आएंगे वगैरह वगैरह, तो फिर तब्दीली आने की नहीं है। सिर्फ याद कर लीजिए भुट्टो साहब का 1977 का इलेक्शन और याद कर लीजिए कि उनके जो पहले जो उन्होंने इलेक्शंस जो 1970 के अंदर जीते और उसके बाद फिर जो लेके गए आगे वो 72 के बाद से, उसमें शुरू में कुछ उनकी अपनी सोच के मुताबिक तारीख उनको अब मुख्तलिफ नज़र से देखती है कि वो जो इक़दाम किए गए ठीक थे या नहीं थे, उससे कतई नज़र, लेकिन एक सोच के साथ आए और उस सोच को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। वेरी सून वही फ्यूडल लोग, वही पॉलिटिशियंस, वही बड़ी बड़ी फैमिलीज़, उन लोगों ने उनको पकड़ लिया। 77 का जो हाल हुआ वो हम सब के सामने है और एग्जैक्टली इसी वजह से कि ना उधर के रहे आधे तीतर आधे बटेर, ना अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया और ना ही पाकिस्तान की ट्रेडिशनल सियासत को। तो जो जब पुराने मेंबरान लेंगे इमरान खान, तो उनका भी यही मुझे डर लगता है कि मुझे यही। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने मैसेज के साथ, मैं एग्री करता हूँ कि फौजिया कसूरी साहिबा से कि अगर उनके पास कोई तब्दीली है, जो चीज़ लेके आ रहे हैं वो लीडरशिप लेके आ रहे हैं, उस लीडरशिप की एक फिलॉसफी होनी चाहिए, उसको इंटरनलाइज करना है उस फिलॉसफी को। सिर्फ 2-3 नारों के ऊपर हम नहीं चल सकेंगे या ये नहीं चल सकेंगे जिसके अंदर ये कहें कि हम करप्शन को लेकर चलेंगे। ये तो हर फौजी हुकूमत कहती है कि हम करप्शन के साथ हर एक कोर्ट, जैसे रोहिल असगर साहब ने कहा कि मियां साहब भी पिछले 1.5 साल से तो कम से कम ये कह रहे हैं कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए। आप जो इसलिए ये जो चीज़ है ये कभी भी ये दिस इज़ नॉट द मैसेज दैट्स गोइंग टू गो थ्रू। देखिए लोग तंग हैं, लेकिन तंग के साथ साथ लोग कहते हैं कि अच्छा अब आप हमें क्या देंगे, क्या, ये नहीं इन टर्म्स ऑफ रोटी कपड़ा मकान, उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सियासी निज़ाम में क्या तब्दीली आएगी, वरना तो यही लोग तो खुदारा अपने इंटरनलाइज कीजिए, फिलॉसफी को डेवलप कीजिए, इंटरनलाइज कीजिए, मैसेज को बिल्डअप कीजिए, फिर उस मैसेज के साथ जब इमरान खान जाता है तो फिर उसके पीछे एक लोगों का ग्रोह लगेगा, वरना पाइड पाइपर वाला हाल हो जाएगा। इससे बचने की ज़रूरत है। शहजाद साहब, एक और फंडामेंटल क्वेश्चन आपने रेज किया। आपने कहा कि पहले तो ऐसा नजर आता था रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है पार्टी, लेकिन अब इमरान खान साहब को खुद अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं, जिसमें फिलहाल तो बहुत वाज़ेह फर्क नजर आता है। जी बिल्कुल 100%। और यही पॉइंट मैंने अभी अपने जब मैंने पहले आपको बात कही, इसके अंदर बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि देखिए रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स नहीं है ये। अनफॉर्चुनेटली जो ये अब देखिए ना, पिछले जब से ये हुआ है, आप कब लोगों को बुलाते हैं, अच्छा हुआ फौजिया साहब आई, बाकी लोग भी आते हैं, आके बातचीत करते हैं, तो कुछ सोच का अंदाज़ा होता है। जहाँ पर आप उसी तरीके की ज़ुबान बोलेंगे जो कि आपके पुराने सियासतदान या बाकी सियासतदान बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली यू आर इन द सेम लीग, आप में फ़र्क नहीं है। अगर ऐसी बात है तो भाई फिर हम सिर्फ इस वजह से कि बाकी लोगों ने बारी कर ली तो अब हमारी बारी है, उस पर कोई नहीं आएगा। बात इस पे आएगा कि आपका पैगाम क्या है और आप किस तरीके से उसको डीपली एनालाइज करके, इंटरनलाइज करके उस फलसफे को लेकर चलते हैं। वो फलसफा लेके आइए, पूरा मुल्क आपके पीछे चलेगा। मैं समझता हूँ ये पार्टीज भी बहुत सारी घबरा जाएंगी, अभी कम घबराई हुई हैं। बात सुनी कसूरी साहिबा, आपने ये आप तो कह रही हैं कि पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जो तनकीद रोज़ रोज़ हो रही थी तहरीक इंसाफ पे, उनके कैंडिडेट्स पे, जो मीडिया में क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसकी वो सुनकर जो है किसी किस्म का चेंज लाया गया है पीटीआई में। शहजाद देखिए, मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के अंदर हर जमात में से बहुत से लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आ रहे हैं। हमने हर एक को नहीं लिया है कि जी सब फ़ौरन आ जाएं। हमारी अपनी भी एक कमेटी है जो असेस कर रही है इस चीज़ को, जो देख रही है कि हु आर द पीपल एंड व्हाट आर दे ब्रिंगिंग विद देम। मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी जगह पर हमसे कोताही होगी तो माशाल्लाह आप लोग बैठे, शहजाद चौधरी साहब जैसे एनालिस्ट बैठे हुए, एंड वी वेलकम इट। आप हमें बताइए, बिकॉज हम जेन्युइनली चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक वो तब्दीली आए जहाँ लोगों को इंसाफ मिले। हमारे पास
तमाम दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड फ्रॉम पाकिस्तान इतने अच्छे ब्रेन्स हैं जो हमें एडवाइस कर रहे हैं, जो हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। हमारा जो पार्टी का आइन है वो उसके अंदर अमेंडमेंट्स हो रही हैं, वो इंशाल्लाह पब्लिक के सामने आएगा। देखिए, कागज़ के टुकड़े तो तमाम पार्टीज के प्रोग्राम्स अच्छे होते हैं, मगर आपको जज ये करना है दैट हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। आप ये देखिए कि और इसके अलावा कि पॉलिसी क्या होगी। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है कि ड्रोन अटैक्स जो हैं वो रोक देंगे। मैं ये बात कंप्लीट मैं ये बात प्लीज शहजाद कंप्लीट करना चाहती हूँ कि शौकत खानम हस्पताल एक इमरान खान की सुपरविजन में एक ऐसा इदारा और इंस्टीट्यूशन बना है जो तमाम दुनिया में जिसकी मिसाल कम मिलती है। उस इदारे को आज इमरान खान की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया से लोग पैसा देते हैं, एक्सपर्टीज़ आती है, सेमिनार्स होते हैं, वो इदारा चल रहा है और ज़बरदस्त सर्विस कर रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के साथ वही करना चाहते हैं, हम इसको इदारा बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम रातों रात ये काम कर देंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आज हमारे पास तमाम आंसर्स हैं, मगर हमारे पास वो जज्बा है, हमारे पास वो क्रेडिबिलिटी है, हमारे पास वो एनर्जी है और हमारे पास वो टीम है इंशाल्लाह। मुझे ब्रेक लेना है। जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमारी पॉलिसी और हमारी आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे, वो तहरीक में रहेंगे, वो नहीं चलेंगे, वो चले जाएंगे। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से इसका जवाब तो वक्त ही देगा। नहीं जी, आप पाकिस्तान की सर्विस में लेकिन ये आपकी मिसाल जो बार बार दी जाती है हॉस्पिटल की, और हॉस्पिटल बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है, कोई करप्शन नहीं है, क्रेडिबिलिटी 100% है, कितनी रेलिवेंट है? एक मुल्क चलाना, हॉस्पिटल चलाना, एक मुल्क को मैनेज करना और इतने सारे इदारों को मैनेज करना, इसमें वैसे बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे फोर्सेज आ जाते हैं जो कि हॉस्पिटल जब आप चलाने जाते हैं तो नहीं होते। उस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक मुझे लेना है और रोहिल असगर साहब से भी कि जो बात फौजिया साहिबा ने की है कि मुल्क के इश्यूज रिजॉल्व किए जा सकते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।